नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ कच्चे आम और हरी मिर्ची की बहुत ही चटपटी सी अचार। इस अचार को आप बिना धूप के भी बना करके 2 से 3 महीने तक खा सकती हैं। ये अचार तो मैं आम के सीजन में 3 से 4 बार जरूर बनाती हूँ और ये बनाते ही खत्म हो जाती है। इस अचार को आप 10 मिनट में बना करके खा सकती हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आम के इस चटपटी सी अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल सी मसाले बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन या कढ़ाई जो भी हो आपके पास वो रख दीजिएगा और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। ज्यादा तेज आंच पे मसाले को नहीं भूनना है। उसके बाद इसमें सबसे पहले 1 चम्मच धनिया डालेंगे, 1.5 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ डालने से अचार में एक अच्छी सी मिठास आती है और सारे मसाले के कड़वाहट को सौंफ कम करती है। और 3 चम्मच सरसों, पीली वाली सरसों है मेरे पास, आपके पास काली वाली हो तो आप काली वाली भी डाल सकती हैं। और 1 चम्मच मेथी दाना और 15 से 20 काली मिर्च। इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को भून लेना है, पर ध्यान रखिए कि तेज आंच पर नहीं भूनिएगा, मसाले को जलाइएगा नहीं। देखिए मसाले अब चटकने लगी है और मसालों में से चटकने की आवाज़ आने लगी है, एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस मसाले भून गए हैं तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल करके दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसालों को निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे पैन में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, तो फिर कड़वा टेस्ट हो जाएगा अचार का। तो जब तक मसाले ठंडी हो रही तब तक चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। तो मैं आम ली हूँ, करीब मेरे पास ये 1/2 kg आम है और ये 100 ग्राम मिर्ची है। आप आम और मिर्ची की क्वांटिटी अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप चाहे तो मिर्ची को बिल्कुल स्किप कर सकती हैं। तो इसके लिए आम को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, मिर्ची को भी धो लीजिएगा। मिर्ची के डंठल को तोड़िएगा नहीं, पहले मिर्ची को धो करके सुखा लेंगे, उसके बाद इसके डंठल को तोड़ेंगे। तो आम जब धो लेंगे उसके बाद इसे इस तरह से अच्छी तरह से आम को पोंछ लेना है। सारे आम को इसी तरह से पोंछ लीजिएगा। मिर्ची को भी एक एक करके इस तरह से साफ कर लेंगे और इसके इस डंठल को तोड़ देंगे। अगर आप धोने से पहले मिर्ची के डंठल को तोड़ देंगी ना तो इसमें से पानी घुस जाएगी, तो आपके अचार खराब हो जाएंगे। पहले मिर्ची को धो करके सुखा करके तब इसके डंठल को तोड़िएगा। तो इस तरह से सारे मिर्ची के डंठल को तोड़ लेंगे। आम ले लेंगे और आम के इस भाग को काट लेंगे, पहले इसे फेंक देंगे। उसके बाद इस तरह से आम को काट लेंगे। अगर आपके आम में गुठलियाँ होगी तो आप गुठली को अलग कर लीजिएगा, पर आम के छिलके नहीं हटाइएगा, नहीं तो फिर अचार का मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इस तरह से सारे आम को पहले काट लेंगे स्लाइस में। देखिए इस तरह से आम को काट लिए। अभी आम के टुकड़े बड़े बड़े हैं, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, इससे ये चॉप करने में बनेगी। तो इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो इतने बड़े बड़े टुकड़े के भी अचार बना सकते हैं, लेकिन ये गलने में अभी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह से सारे आम को पहले काट लेते हैं। तो देखिए अब सारे आम को काट लिए हैं और इसी तरह से मिर्ची के भी बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। देखिए मिर्ची भी अब कट गई है। तो चलिए अब इसे चॉप करते हैं। देखिए एक चॉपर ले लेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी आम डाल करके सारे आम को चॉप कर लेना है। देखिए इस तरह से आम को चॉप कर लीजिएगा, कुछ मोटे हैं कुछ पतले हैं। आम और मिर्ची को अलग अलग चॉप कीजिएगा। तो अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आम चॉप हो गई है, अब मिर्ची को चॉप कर लेंगे। देखिए मिर्ची भी अब चॉप हो गई है। तो इसे अब इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे साइड रखते हैं और मसाले अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। एक मिक्सी का जार ले लेंगे, जार में ये मसाले डाल देंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो मसाले पिस गई है, ये देखिए मसाले का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। तो वापस से इस बाउल को ले लेते हैं और इसी में इस मसाले को डाल देंगे। अभी इसमें और कुछ मसाले जाएगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अचार तीखी तो नहीं होगी, लेकिन इससे अचार में कलर बहुत अच्छी आएगी। 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नॉर्मल नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा और इन सभी को मिला देते हैं। मंगरेला डालने से अचार देखने में बस सुंदर दिखेगी। इन सभी को मिला लेंगे और ये अचार है तो बिना तेल की तो अचार बनेगी नहीं। तो चलिए तेल को किस तरह से डालते हैं वो भी देखते हैं। तो गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें 250 ग्राम सरसों तेल डाल देंगे। तेल आप अपने अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर लंबे समय के लिए अचार को आप चलाना चाहती हैं तो तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा, और जल्दी खाना तो आप तेल कम भी कर सकती हैं।
अब तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, तेल में से धुआं आने देंगे। देखिए तेल में से बहुत अच्छी तरह से धुआं आने लगी है, तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच हींग डाल करके इसे मिला देंगे और इस अचार पर डाल देंगे। इसे डाल करके अब अचार को अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। गर्म तेल डालने से अचार के मसाले अच्छी तरह से पक जाते हैं। देखिए अभी अचार बन गई है। इसे आप चाहे तभी कभी भी खा सकती हैं या फिर 1-2 दिन के बाद खाइएगा तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और आप इसे फ्रिज में रख करके 3 से 4 महीने तक खा सकती हैं। और लंबे समय के लिए अगर आपको अचार रखनी है तो इसमें तेल की क्वांटिटी और ज़्यादा कर दीजिएगा और इसे आप धूप में दिखा करके रखिएगा, तो ये अचार आपके 6 महीने चलेंगे। तो देखिए अब ये अचार बन गई है। इसे आप रोटी पराठा किसी चीज़ के साथ भी खा सकती हैं। तो चलिए अब इसे स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले चारकोल का टुकड़ा ले लेना, उसे जला लीजिएगा और इसमें थोड़ी सी सरसों तेल डाल देंगे, थोड़ी सी हींग। शीशे के जार को अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। उसके बाद इसमें उल्टा करके रख देंगे, जिससे ये जार अच्छी तरह से सैनिटाइज भी हो जाएगी और अचार में एक स्मोकिंग फ्लेवर भी आएगी। अब जार में अच्छी तरह से धुआं भर गया, देखिए इस तरह से हो गई है। अब इसे साइड रख देते हैं। इस अचार को इस जार में डाल देंगे। तो एक बार आप भी इस तरह से इस अचार को ज़रूर बनाइएगा और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी। अगर आपसे अच्छी बनती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब ये अचार बन गई है और वीडियो बनाने का मेरा तरीका अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।